नमस्कार बच्चों। आज सहज स्वीकार कविता का दूसरा भाग, उसके तहत आज कविता के भावार्थ को समझेंगे। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहज स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये है, ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अनुभव सब मौलिक है, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। अब इस भावार्थ, जो ये कविता है, इस पद्यांश के भावार्थ को समझने के लिए पहले हम शब्दार्थ की बात करेंगे। शहर से नहीं, खुशी खुशी, गर्बीली गर्व से युग, भीतर की सरिता आंतरिक नदी, जागृत जागा हुआ सचेत, संवेदन सुख दुख की अनुभूति, विचार वैभव विचार रूपी ऐश्वर्य, मौलिक मूल रूप से, वास्तविक या अनिवार्य, अपलक यानी अदृश्य। तो प्रस्तुत लिखेंगे कैसे? प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत काव्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित सहज स्वीकारा है नामक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता गजानंद माधव मुक्तिबोध हैं, जो नई कविता के बेजोड़ एवं प्रमुख कवि माने जाते हैं। इस काव्यांश में कवि ने जीवन में सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक आदि को सम्यक भाव से यानी समान भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा दी, यानी स्वीकार करने की प्रेरणा दी है। कवि असीम सत्ता को, यानी संवेदन तुम्हारा है, ये असीम सत्ता भगवान के लिए कहा है। कवि असीम सत्ता को संबोधन करते हुए कहते हैं कि जिनसे उन्हें जीवन में प्रेरणा प्राप्त हुई है, उसको संबोधन करते हुए वो कहते हैं। ये जो कुछ भी पद्यांश है उसी को संवेदन करते हुए वो कहते हैं। कवि असीम सत्ता को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी जिंदगी में जो कुछ सुख दुख, राग विराग, आशा निराशा, उठा पटक आदि सम्मिलित है, उनको मैंने सहज भाव से खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। अर्थात मेरे जीवन में जो और जैसी भी परिस्थितियां आई, उनको मैंने प्रसन्नता से ग्रहण किया है। कवि उसी सत्ता को संबोधन कर कहते हैं कि इस जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है वह सब तुम्हें प्यारा लगने वाला है। अर्थात कवि कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में वही संचित किया है जो आपको प्रिय लग सके। मैंने मेरे जीवन में वही संचित किया है जो आपको प्रिय लग सके। मेरे जीवन में सब कुछ मूलभूत और अनिवार्य है, मौलिक है, मूलभूत है, अनिवार्य है। यह है गर्व से युक्त गरीबी, ये जीवन के गंभीर अनुभव, विचार रूपी ऐश्वर्य, श्रेष्ठ विचार, दृढ़ता, नवीन आंतरिक सरिता, सब कुछ मौलिक है। मेरे अंदर जीवन में जो भी गरीबी है, जीवन गंभीर अनुभव है, विचार रूपी ऐश्वर्य है, श्रेष्ठ विचार है, दृढ़ता है, नवीन आंतरिक सरिता, सब कुछ मौलिक है। इसमें बनावटीपन या गढ़ा हुआ कुछ भी नहीं है। कवि कहता है कि हे प्रभु, इस जगत में प्रतिपल कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी प्रकाशित होता है, वह वास्तव में अदृश्य रूप से तुम्हारा ही संवेदन, मतलब जो कुछ भी है उसमें सब कुछ आपका ही दृश्य या आपकी ही महिमा नजर आती है। तुम्हारे ही सुख दुख की अनुभूति है, जो कुछ दृश्य रूप से प्रति क्षण आंखों के समक्ष रहती है। मतलब सुख दुख की जो भी अनुभूति होती है वो प्रति आंखों के समक्ष रहती है। हे प्रभु, ये गोचर जगत, ये दृष्टिगत जो जगत है, आप ही द्वारा निर्मित है। इसमें प्रतिपल आप अदृश्य रूप से विराजमान रहते हैं। अर्थात यहाँ पर ईश्वर की क्या है, व्यापकता के बारे में बतलाया गया है कि आप अदृश्य रूप से हर जगह मौजूद रहते हैं और हर पल मौजूद रहते हैं। ठीक है, इसलिए जिंदगी में जो कुछ जो भी है उसको मैंने सहज रूप से स्वीकार किया है, और मेरे पास जो कुछ भी है, मैंने जो भी एकत्रित किया है, जो भी इकट्ठा किया है, वो सब आपको प्यारा लगने वाला है। क्या आया बात समझ में? अगला लेते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तो आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, प्रसंग में वही लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ आरोह भाग 2 में संकलित कविता सहज स्वीकारा से संकलित हैं, और इसके रचयिता गजानंद माधव मुक्तिबोध है। यहाँ कवि ने रहस्यवादी चेतना का परिचय देते हुए मनुष्य परमात्मा के अटूट संबंध का चित्रण किया है। यहाँ कवि ने रहस्यवादी चेतना का परिचय देते हुए
हे मनुष्य और परमात्मा के अटूट संबंध का चित्रण किया है। तो देखो, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता, मतलब किसको संबोधित करता है? ईश्वर को। कवि ईश्वर को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि मेरा आपके साथ क्या रिश्ता नाता है। जाने क्या रिश्ता, जाने क्या नाता है, मेरा आपसे क्या संबंध है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। दिल में न जाने कौन सा प्रेम रूपी झरना मौजूद है। दिल में क्या झरना है, सवाल किया है, मतलब दिल में पता नहीं कौन सा प्रेम रूपी झरना है। मैं इस झरने को जितनी बार खाली करता हूँ, यानी हैं, उतना ही बार बार भर आता है। दिल में न जाने कौन सा प्रेम रूपी झरना है, मैं इस झरने को जितनी बार भी खाली करता हूँ, ये बार बार अपने आप ही भर जाता है। तो कवि कहना क्या चाहता है? कवि कहना चाहता है कि आपके प्रति मेरे हृदय में प्रेम रूपी झरना बहता रहता है। मैं बार बार प्रयास करके इसे खाली करना चाहता हूँ, परंतु ये फिर भर जाता है। मैं आपके प्रति अपने हार्दिक प्रेम को कम करना चाहता हूँ, लेकिन यह कम होने की अपेक्षा बढ़ता ही जाता है। मतलब मैं आपके प्रति अपने हार्दिक प्रेम को कम करना चाहता हूँ, इसीलिए खाली करना चाहता है, लेकिन कम होने की बजाय बढ़ता ही जाता है। तो कहता है कि हे प्रभु, मेरे भीतर तो मीठे पानी का स्रोत या झरना मौजूद है और बाहर तुम मौजूद रहते हो। कवि कहता है कि जिस प्रकार रात्रि में मुस्कुराता खिलता हुआ चंद्रमा मौजूद रहता है, उसी प्रकार आप बाहर मौजूद रहते हो। हे प्रभु, मेरी आत्मा पर आपका चेहरा या स्वरूप खिलता रहता है, जैसे चांद खिलता रहता है। मेरी आत्मा में सदैव आपका स्वरूप छाया रहता है। आई बात क्लियर, समझ में? तो यहाँ पर क्या रहस्यवादी भावना का चित्रण किया है। आप वैसे ही छाए रहते हो मेरे ऊपर, मेरी आत्मा में जैसे चांद छाया रहता है। अगला, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेलूं मैं, उसी में नालू मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, मतलब दुख देती। कमजोर अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवेतीयता मानी अनहोनी, होने वाली जो हानि है वो डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। तो यहाँ वही लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश सहर स्वीकार है कविताएं संकलित है, जिसके कवि गजानंद माधव मुक्तिबोध हैं, और इसमें कवि ने मनुष्य को प्रेरणा दी है कि जीवन में हमें आने वाले पलों को स्वीकारना चाहिए। तो यहाँ क्या कहा है कवि ने? उस असीम सत्ता को, यह ध्यान रखना, किसको संबोधित किया? असीम सत्ता, ईश्वर को। हे प्रभु, आपको भूलकर मैंने अपराध किया है, कि सचमुच मुझे दंड दो। क्यों दंड दो? क्योंकि मैंने आपको भूलने का अपराध किया है, उसका मुझे अवश्य दंड मिलना चाहिए, आप मुझे दंड दे दो। मैं दक्षिणी ध्रुव पर विराजमान अंधेरे से परिपूर्ण अमावस्या को, कहते हैं दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने अंधेरा रहता है, तो कहते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर विराजमान अंधेरे से परिपूर्ण अमावस्या को अपने हृदय में प्राप्त कर लूं तथा उसे अपने शरीर और चेहरे पर झेलूं, और मैं उसी में डूबकर स्नान कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे घिरे और ढके हुए रहने का यह सुंदर प्रकाश मुझसे सहन नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा रूपी प्रकाश के ऊपर पड़ता रहता है उसमें, तो मैं उसी अंधकार रूपी अमावस्या में डूबना चाहता हूँ। कवि कह रहा है कि हे प्रभु, आपके ढके रहने का ये रमणीय प्रकार मुझसे ज़्यादा सहन नहीं होता है। क्या है? परिवेष्टित रहने का उजेला अब सहा नहीं जाता, मतलब अब मुझसे सहन नहीं होता है, मैं अब अंधेरी अमावस्या में डूब जाना चाहता हूँ। अब तो स्थिति यह हो गई है कि जो ममता के बादल मेरे चारों ओर मंडराते रहते हैं, अब इन ममता के बादलों की मंडराती कोमलता मेरे हृदय को पिराती है, मतलब पीड़ा देती है। जिन ममता रूपी बादलों को देखकर मैं पहले आनंदित हो जाया करता था, अब वही ममता रूपी बादल मुझे पीड़ादायक प्रतीत होते हैं। अब मुझसे और अधिक कष्ट सहने की शक्ति नहीं रही। अब तो मेरी आत्मा कमजोर और शक्तिहीन हो गई है। क्या हो गई है? अक्षम हो गई है, शक्तिहीन हो गई है। मेरी छाती निरंतर दुखों के कारण परेशान रहती है, इसलिए वह होनी को देखकर, मतलब कुछ गलत ना हो जाए, से भयभीत रहती है, से भवेतीयता से डरती है। होनी मेरी कमजोरी और शक्तिहीन छाती तथा हृदय को डराती है। आगे कवि कहता है कि अब तो स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि मुझे देखकर लोग सांत्वना देते हैं, धैर्य देते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं, दुखों को सहलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब तो मन बहला देने वाली, दुखों को सहला देने वाली आत्मीयता भी सहन नहीं होती है, अपनापन भी अच्छा नहीं लगता है, कि अब तो मुझे अपनापन भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा कवि कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि अब तो स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि मुझे देखकर, मेरी स्थिति को देखकर लोग सांत्वना देते हैं, सहानुभूति देते हैं, दुखों को सहन करने का प्रयास करते हैं, कि धैर्य देते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं, लेकिन अब तो मन को बहला देने वाली, दुखों को सहला देने वाली आत्मीयता भी